गुरुदेव जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव मैं ये जानती हूँ कि जब सूर्य भगवान की जल देते हैं तो नंगे पैर देना चाहिए कि आसन पर मतलब खड़े होकर? सूर्य भगवान को जी। आसन में खड़े होकर भी दे सकते हैं, नंगे पाँव भी दे सकते हैं। और अच्छा। गुरु जी जो एक दक्षिणी के व्रत करते हैं तो जो एक दिन नियम का पालन करते हैं उसमें मतलब बहुत संत से सुने हैं कि चना की दाल नहीं खानी चाहिए। किसमें? एकदशी के व्रत में जो एक दिन नियम जो पालन करते हैं उसमें चना की दाल खाकर व्रत को मतलब नहीं किया जाता है। तो एकादशी के दिन चावल दाल क्यों खाना है? उसके दिन नहीं, एक दिन पहले जो नियम करते हैं गुरुदेव। नहीं, नियम में चावल की परहेज है, बाकी तो ठीक है। दाल मतलब चने उन्हें खा सकते हैं। हाँ। और गुरुदेव एक बात और सुने हैं कि मतलब जो मंत्र लिए होते हैं वो तेरही उरही में भोजन नहीं करते। मतलब भाई मंत्र लिए हो तो मंत्र का जाप करो। 13वीं में किसी की परिवार में है, रिश्ते में है, तो व्यवहार निभाने तो जाना आना ही पड़ता है। जी जी खाओ भले ना। जी। वैसे भी 13वीं का भोजन लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते। तो गुरुदेव तुलसी का माला मतलब धारण कर कर खाएं या उतार कर? नहीं, धारण तो कर सकते हैं। अच्छा। और गुरुदेव मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे रिश्तेदारी में मतलब आज लोग बोलते हैं कि जैसा खाओ वन वैसा रहे मन, लेकिन रिश्तेदारी में गुरुदेव हर लोग मतलब मांस मछली खाते हैं, वहाँ क्या जाना सही है? नहीं, मांस खाते हैं वो अलग विषय है, पर व्यवहार तो है तो निभाना पड़ेगा। आप भले मांस ना खाओ, लेकिन उनको गुरुजी वही समझाओ। परिवार में बनता है, घर के लोग खाते पीते हैं, अपने को वहीं से गुजरना पड़ता है। गुजरने से दिक्कत नहीं है, खाने से दिक्कत। क्यों खाओ, आप ना खाओ, बाकी सब जो खा रहे हैं उनको समझाओ। समझा ही नहीं सकते मानते गुरुदेव, हमारे घर के लोग भी नहीं खाते माने हैं। तो चूल्हे में जाएं, भोगेंगे अपना कर्म दंड, कौन करे फिर? लोग समझाते समझाते फिर परिवार को भी थक गए, लेकिन लोग मानते ही नहीं गुरुदेव। फिर जब ईश्वर की लाठियां पड़ती हैं तब अक्कल आएगी, कोई दिक्कत नहीं। मैं गुरुदेव किराए के रूम पर रहती हूँ, तो जैसे मैं लड्डू गोपाल के रखी हूँ तो गुरुदेव क्या होता है एक ही जगह से मतलब कि वो लोग मुर्गा मछली वहीं धुलते हैं, बनाते हैं, वहाँ से मैं पानी लेकर भगवान की पूजा पाठ करती हूँ, खाना बनाती हूँ, कोई मेरे दोस्त नहीं। तो आपके परिवार में ही खाते हैं? आपकी सास वास तो नहीं खाती? सब जी सास नहीं खाती है, ससुर देवर सभी लोग खाते हैं। पति नहीं खाते हैं। हम मतलब अपने 4 बच्चे अपने फैमिली नहीं खाते। आप लोग सेफ रहो, नहीं खाते। जैसे मैं अभी प्रेजेंट में गुरुदेव जैसे मतलब मैं किराए पर रहती हूँ, सही है, तो वहाँ पर लोग खाते भगवान पीते। करें जल्दी आपका अपना घर हो, सुखी रहें आप। गुरुदेव मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे जो लोग मांस मछली खाकर आ जाएं तो उसको क्या करना चाहिए? मतलब उसको अपने घर में जगह देना चाहिए या मतलब कि जगह कैसी देना है? मतलब सदा के लिए? नहीं नहीं गुरुदेव, जैसे कि आ जाए तो उसको बैठाना चाहिए या मतलब क्या बोल दे कि आप मांस मछली खाएं, थोड़ा दूरी रहे? ना नहीं ना। अतिथि देवो भव। अतिथि तो चाहे कुत्ता भी आए तो हमें उसको भी रोटी देना चाहिए और आदर सबका। वो देखो, मांस वो खाता है, वो पाप का भाव, हम उससे नफरत ना करें। ठीक गुरुदेव। कोई मांस खाता है, हम उससे नफरत थोड़ी करते हैं जी। हम उसे समझाते हैं कि ना खाओ। वो तो पाप के भागी आप बनोगे। हम आपसे नफरत करके पाप क्यों कमाए? हम थोड़ी आपसे नफरत करेंगे। आप ना खाओ ये अच्छी बात है, पर कोई खाए तो तुम्हारा पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा। हम तो गुरुदेव मेरे पति थोड़े आए रहे, थोड़ा ना ब्याज व्याज पे पैसा ज़्यादा लेन देन करते हैं, ऐसे अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छे से मानते जानते हैं, लेकिन एक ही चीज़ गुरु जी दिल में बहुत दुख होती है, मुझसे पूछते नहीं है, पैसा वैसा इधर उधर से ले लेते हैं। पैसा ले लेते हैं? जी। हमें बोलती हूँ मत लीजिए, बोलते हैं तुमको भर रहा है, तुमको करना है, तुम भरोगी। कहाँ है पति? आए हैं, बात थोड़ा कर लीजिए। बस गुरु जी मैं आपसे उम्मीद लगा करें, क्योंकि मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। बात कराओ पति से। कहाँ पति देवता? गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। कैसे हैं आप? अच्छे। आप बैठ जाओ। क्या नाम है आपका? कमल पटेल। कितना कमाते हो, क्या करते हो? जी सर, कपड़ा बेचते हैं और कपड़ा की दुकान भी है। खुद की दुकान है? जी। कितना कमाते हो रोज का? वही 20-30 हज़ार। तो क्यों कर्जा लेते हो आप? सर पहले घर के आदमी साथ नहीं दिया तो हम इसलिए जो ये किस्त पर नहीं चलता है पैसा, वही काट कर दुकान खोले हैं और आधा भर चुके हैं। तो दुकान मतलब आपकी जो है वो आपने अपने नाम पे कर ली? जी। तो उसको आपने बैंक से लिया था लोन लेके? नहीं, किस्त पर जो समूह वाला। हाँ, तो आपने पैसा भर दिया? आधा भर दिए हैं। आधा और बाकी? जी। ठीक है, अब दुकान अपनी हो गई। जी। सही है। आगे से ध्यान रखना, किसी व्यक्ति का पैसा नहीं, सरकार से लोन जो बैंक वगैरह देती है वो लेके। वो नहीं लिए हैं सर। ठीक है, वो ले सकते हैं, उतना ही पैसा लेना चाहिए जितना हम चुका सकें। जैसे कि हम लोग कपड़ा बेचते हैं, उसमें झूठ बोलते हैं तो क्या पाप मिलेगा? कैसे कपड़े में क्यों झूठ बोलना पड़ता है? जैसे गांव में जाते हैं 200 कपड़ा है 400 बताते हैं,
तो काहे 400 बताओ, 200 का कपड़ा जितना मुनाफा हो उतना बताओ काट पीट के। वही पूछ रहे हैं सर। अच्छा आप जितना मुनाफा अपना रख लो जी। और एक दाम लिख दो, भैया हमारे पास ईमानदारी का है, हम सीधा लिखो अपने दुकान में, हम झूठ नहीं बोलते। वो सब मानती नहीं है ना सर। कौन नहीं मानता? ग्राहक जो है। ग्राहक को बोल दो भाई ये है, लेना है लो, नहीं तो आगे का रास्ता है। ठीक, अब कोटी कोटी पढ़ना। ईमानदार को तो ईमानदारी से चलना है। तो देखो रोटी भगवान देंगे, जो आपका प्रॉफिट है वो तो लेना जी। वो मत छोड़ना, क्योंकि उसमें आपका धर्म है, वो लेना ही लेना है। जी पढ़ा जी। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी। मैं मुंबई से आई हूँ, खोपोली से। आप महाराष्ट्र में आए थे, आपके मंच पे जो गौ हत्या बंद हुई उसको मेरे को इतना आनंद है ना, मतलब तब से मेरे को आना था पर अभी आने का मौका मिला। पर मतलब मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि आपके मंच पे महाराष्ट्र की गौ हत्या बंद हुई एक नाथ शिंदे के इसमें। जी जी। हाँ, तब से मेरे को आना था पर अभी आए। और मेरा एक ऐसा क्वेश्चन है गुरुजी, जैसे अपन भगवान से कुछ बात बोलते हैं कि मैं ये करूँगी, मतलब ऐसा करूँगी तो फिर मैं, तो वो अपने से नहीं होता है, तो फिर उसका जैसे मैंने कुछ चीज़ बोल के रखी है पर मेरे से वो पालन नहीं होता। कोई बात नहीं, इसलिए बोलने के पहले थोड़ा विचार कर लेना चाहिए, फिर बोलना चाहिए, आगे से ध्यान रख लेना। पर अभी क्या हो रहा है कि मैंने मतलब मेरे वेट लॉस के इसमें ही बोला था भगवान को कि मेरा जैसे कम होगा तब मैं आऊँगी, पर भगवान की इतनी कृपा है कि भगवान मेरे को बुला रहे हैं। अच्छा। हाँ, नहीं सही में बहुत कृपा है कि भगवान ने मेरे को बुलाया, नहीं तो मैंने ऐसी कमिटमेंट की थी कि मैं मतलब थोड़ा कम होंगी तो मैं भगवान। तो अभी कितनी कम हो गई आप? कुछ भी नहीं हुई है अभी तक। तो काहे इतना खाती हो? नहीं खाती नहीं हूँ, जैसे रोज मतलब बोलती हूँ कि आज से पूरा प्रॉपर फॉलो करूँगी। कितने बार खाते हैं आप दिन में? नहीं, वैसे तो 2 ही बार खाती हूँ, मतलब खाना ऐसे नहीं खाती, पर कोई चीज़ ऐसे खा लेती हूँ कि जैसे मेरे। कब खाते हो? शाम को, सवेरे, दोपहर, सुबह, कब? सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना। और रात्रि का? जैसे जूस वगैरह पी लेती हूँ रात को? हाँ, मतलब रात को खाते नहीं हैं? मतलब वही फॉलो करना है ना, तो इसके लिए। और तो मेरा कभी कभी खा लेते हैं रात को? हाँ, वही खा लेती हूँ कभी कभी। 3-4 बार खा लेते हैं? नहीं, 3-4 बार तो नहीं। सुबह नाश्ता, दोपहर का भोजन, हाँ। तो शाम को भी कुछ खाते होंगे हल्का फुल्का, फिर रात का? नहीं, शाम को खाऊंगी तो रात को खाने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा। और मतलब हर चीज में वैसे आपको एक ही बार खाना चाहिए। हाँ, तो सुबह फल खा लो, जूस रात को नहीं पीते। जूस पहले तो वो सूप वगैरह। हाँ, सूप पी सकते हैं, सूप रात को पी सकते हैं, पर जूस रात को नहीं पीना चाहिए। जूस इत्यादि ठंडा पदार्थ सुबह लेना चाहिए। और गुरुजी मैंने एक बात भी बोला था, जैसे मैं चावल नहीं खाऊंगी, पर वो भी मैंने पाला नहीं, तो मेरे को उसका दोष कोई बात, इसमें दोष के, चावल तो खाने के लिए बना है। नहीं, ऐसे मतलब, क्यों आप लोग संकल्प लेते हो ये नहीं खाऊंगी और फिर बाद में खा लेती हो? हाँ, तो ऐसा क्यों? वही मेरे से गलती देखो, हो रहा है। झूठ ना बोलो, इसका संकल्प बोलो, छल कपट ना करो, ये सही है। चावल क्यों नहीं खाऊंगी? चावल ही भारतीय भोजन है। नहीं, मैंने ऐसे प्राचीनतम भोजन क्या है? दाल चावल। जगन्नाथ जी का भोग दाल चावल से लगता है, रोटी का भोग जगन्नाथ जी को नहीं लगता। गुरुजी मैंने जगन्नाथ भगवान से ही प्रार्थना की थी कि मैं आपके यहाँ आके ही खाऊंगी, पर मैं अभी तक उधर नहीं जा पाई, पर वो मैंने संकल्प भी नहीं पाला उसको। तो खाली भात। हाँ, तो बहुत साल हो गए ना, तो वो हुआ नहीं है। चलो अच्छा, खाओ भात, बढ़िया। और एक बात, 1 मिनट भैया, कोई भी रहने दो, बिजनेस में मैं जैसे बिजनेस करती हूँ, मेरा भोजनालय है खोपोली में, पुणे मुंबई हाईवे में। अच्छा, आप खुद भोजन बना के पवाती हो सबको? जैसे वर्कर है मेरे पास, सही है। 11 वगैरह। फिर तो बढ़िया, आपको टेस्ट भी करना पड़ता होगा कि सही बना कि नहीं बना। हाँ, मैं ज़्यादा नहीं करती टेस्ट, पर होता है सब चीज़ मेरे को पर्टिकुलर लगता है। सही है, फिर बढ़िया। उससे ही मेरा बिजनेस बढ़ा है। अच्छा, तो बिजनेस बढ़ाओ, पर मतलब शरीर का अभी- वजन ना बढ़ाओ। हाँ, नहीं, मैंने ना पहले कैसे मेरे बिजनेस में बहुत स्ट्रिक्ट थी कि मेरे को ये करना है, तो मैं कोई भी चीज़ हासिल करके रहती थी, कोई भी मतलब बिजनेस है या कोई भी। पर अभी ना मेरा बिजनेस में भी ज़्यादा मन नहीं लगता, मतलब आलसी हो गई। घर पे आई तो जल्दी जाती नहीं हूँ। तो घर में कौन कौन है? बच्चे, पति, परिवार? ये मेरे पति हैं और लड़की की शादी तो हो पति नहीं संभालते बिजनेस? और उनका अलग से बिजनेस है। अच्छा, आप दोनों अलग अलग करते हैं? हाँ, अलग अलग है। इनका नींबू का है, मेरा भोजनालय है। नींबू? हाँ, नींबू।
हाँ नींबू नींबू। तो नींबू तो लगता होगा भोजनालय तन का बिजनेस आपसे चलता होगा, ले आओ जरा नींबू। हाँ, वो ग्राहक नींबू मांगते होंगे। हाँ, वो तो चलता ही है, पर कैसे मेरा ना बिजनेस में मैनेजमेंट मतलब गलत हो रहा है, तो जो मैं कोई बात नहीं, उसे ठीक करो, बिजनेस करना चाहिए, सही है। चलो सबको मौका दीजिए, बाकी आप सही कर रहे हैं, खूब पैसा कमाओ और खूब समाज की सेवा करो। गुरुजी राधे राधे। हाँ दे सकते हैं, जो भी आप कमाते हैं उसका 2-4% दान पुण्य में खर्च करो। तो वो पहले दे सकते हैं हैं जिसको पहले मतलब हमारे लड़की की शादी में हमारा देना हुआ है, मतलब किससे, ठीक है दे दो। तो पहले वो दे आप या पहले कर्जा चुकाओ। हाँ, तो कर्जा वही- चुकाते हुए भी 1% निकाल हाँ, सकते हैं। निकाल सकते हैं, बिल्कुल, है, बिल्कुल, होता है, ऐसा नहीं है, पर निकाल सके थोड़ा % दान और, करना चाहिए। दोनों को आशीर्वाद दो, जो हमने बोला है वो हमारा काम जल्दी हो जल्दी जाए। होगा, बिहारी जी पूरा करेंगे। गुरुजी राधे राधे। जी क्या हम लोग अपना जीवित में पिंड दान कर सकते हैं? हैं जिंदा में अपना पिंड दान कर सकते हैं? ना, जीते जी पिंडदान नहीं होता, पिंडदान के लिए मरना पड़ेगा। अच्छा, तो आपको क्यों करना है जीते जी अपना? मन है करने का तो अरे उसके लिए मरना पड़ेगा फिर, करना पड़ेगा। पर अभी तो रहो जिंदा, काहे जल्दी है मरने की। जब तक दिया परमात्मा ने श्री राम राम जपो, खूब भगवान का भजन करो, श्रीमन्नारायण, खूब कथाएं सुनो, परोपकार करो, खूब सेवा करो। मर तो है ही जाएंगे, कौन से अमर होके आए हैं अपन लोग। तो आपको बहुत जल्दी है, काहे पिंडदान की पड़ी है आपको? नहीं, क्वेश्चन था पूछा मैंने कि अच्छा। कर सकते हैं क्या करके। जीते जी नहीं होता, सन्यासी अपना पिंडदान करता है। यदि आप सन्यास लेंगे तो पिंडदान हो जाएगा। तो सन्यासी बन जाए। क्या नाम है आपका? शिव कुमार हरिहरनो। पूरा? शिव कुमार हरिहरनो। अच्छा, पत्नी है जी। तो पत्नी कहाँ रहेगी आप सन्यासी हो जाओगे दोनों तो? बन जाएंगे। अरे पत्नी स्त्री थोड़ी सन्यासी होती है। सन्यासी होके पत्नी के संग रहोगे तो यमराज और डंडा मारेंगे 4-6। साधु शाही बिगाड़ रहा है, कोई सन्यासी पत्नी के साथ थोड़ी रहता है। तो आपके गौरी गोपाल में आ जाएंगे सेवा करने। हाँ सेवा करो, बच्चे कहाँ हैं? बच्चे घर में। हाँ बढ़िया है जी। आप भजन करो, कथाएं सुनो, जी। जो पैसा कमाए हो उससे दीन दुखियों की सेवा करो। जी 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 बढ़िया, बाकी भजन करते रहोगे सब जी, ठीक है। जी। राधे राधे महाराज जी। जी कहाँ से आई हो मैया? कानपुर से मैया आई। ये काय के लिए दे रही हो? वृद्ध माँ की सेवा के लिए। वाह, वृद्ध माँ की सेवा के लिए इन्होंने एक माँ को गोद लिया और जीवन भर भोजन कराने का संकल्प लिया। 21,000 रुपये का सहयोग किया मैया ने। खुश रहिए, सदा सुखी रहिए। बोलो, खुश रहिए। महाराज जी मेरा ये सवाल है, 3 सवाल हैं, बोलो। तो कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी पूछ लें। हाँ। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या हम बिना दीक्षा लिए नाम जप कर सकते हैं लाइफ कर टाइम? सकते हैं। नहीं, भगवान तो का दीक्षा नाम लेना तो जरूरी नहीं। जैसे दीक्षा में क्या होता है, इनके नियम कानून होते हैं, आप पवित्र हो, इस कंडीशन में करे, उसमें करे, उसमें ऐसे करे। अपवित्र पवित्र का ध्यान तो सबको रखना चाहिए। आपने गुरु मंत्र नहीं लिए तो भी ये बताओ कि शौच करने जाते हो तो हाथ वहाथ धुलते हो? जी तो ये तो नियम है ना। अब ये नहीं, नियम में नहीं मानोगे जैसे क्या? गुरु मंत्र ना ले महाराज जी हम, और राधा राधा जीवन भर जपे, तो क्या उसका उसी के बराबर हमें बेनिफिट मिलेगा? शादी ना करो और किसी लड़की के संग रहो, बेनिफिट मिलेगा? समाज स्वीकार करेगी? तुम्हारा बाप तुम्हें 4 जूता मारेगा। हाँ या ना? जी फिर जी समझ गए? जी जी शादी करके ही रहना धर्म है। ऐसे किसी भी लड़की या लड़के के संग रहना लेविन कहलाता है। वो कैसे धर्म हो जाएगा? नहीं, नाम जप तो कहते हैं आप ऐसे लोग ही ना। नाम जप करो। तो नाम जप करने के पहले गुरु मंत्र लेना एक मर्यादा है। राम जी ने भी गुरु मंत्र लिया था। राम तो भगवान थे, जी 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 कृष्ण तो भगवान है, उन्होंने भी गुरु मंत्र लिया। बिना गुरु मंत्र के, भाई गुरु मंत्र गुरु ही ना देगा। जी जी गुरु जी। के द्वारा लेने से क्या बुराई है? गुरु देगा थोड़ा नियम, नियम में बंधना नहीं चाहते मतलब। हाँ बस। क्यों जी। क्यों नहीं बंधना चाहते भैया? बंधन में रहती है पतंग, धागे से ना बंधी रहती है तो आकाश में लहराती है, और जरा कट जाए धागा तो गिर जाती है कि नहीं? इसलिए बेटा सुखी रहना है तो अपने को मर्यादाओं के बंधन में बांध के रखिएगा। जो आजाद हैं वो बर्बाद हो गए। रावण आजाद था, उसे कोई बंधन नहीं, जिसकी पत्नी मिले चुरा लाता, आजाद था, नाश हो गया कि नहीं?
रावण की बहन आजाद थी, सूर्पनखा, कोई मिल जाए आई लव यू बोल देती थी, नाक कट गई कि नहीं? इसलिए आजादी नहीं बेटा, राम आजाद नहीं थे, राम मर्यादाओं के बंधन में बंधे थे। सीता आजाद नहीं थी मर्यादाओं के बंधन में। वो नारी, वो पुरुष जो बंधन में बंधी है मर्यादा के, वही लोग सुखी हैं समाज में। जो आजाद हैं वो तो फूहड़ हैं। अच्छा, और एक गुरुजी प्रश्न, जैसे हम लोग राधा कृष्ण की पूजा करते हैं जी, तो रुक्मणी जी की हम पूजा क्यों नहीं करते हैं, जबकि वो तो करते उनकी हैं। पत्नी गौरी थी। गोपाल मंदिर में भगवान कृष्ण के साथ रुक्मणी जी भी हैं, छोटे जो विग्रह हैं उनके साथ रुक्मणी जी भी हैं और राधा जी भी हैं। आम आदमी राधा कृष्ण जी की ही पूजा करते हैं, मंदिर भी ज्यादातर राधा कृष्ण जी के ही हैं, जबकि पत्नी तो रुक्मणी जी थी, मंदिर उनके नहीं है। अच्छा ये बताओ, आपकी माँ लक्ष्मी है या नहीं? जी। आपकी बेटी लक्ष्मी है या नहीं? जी। आपकी पत्नी लक्ष्मी है या नहीं? जी। आपकी बहन लक्ष्मी है या नहीं? है। ये चार हो गई, अलग अलग रिश्ते हैं, लेकिन है तीनों चारों लक्ष्मी के नहीं? चारों लक्ष्मी का स्वरूप है कि नहीं? हाँ या ना? जी। जब एक घर में चार महिलाएं चार नाम चार रूपों में होकर एक लक्ष्मी हो सकती हैं, एक लक्ष्मी चार भागों में विभक्त हो सकती है, माँ के रूप में लक्ष्मी, पत्नी के रूप में लक्ष्मी, बेटी के रूप में लक्ष्मी, तो राधा और रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी क्यों नहीं हो सकती? जो राधा है वही रुक्मणी है बेटा, जो रुक्मणी है वही राधा। राधा और रुक्मणी ये दो तत्व नहीं है। जैसे लक्ष्मी तुम्हारी माँ भी है, तुम्हारी पत्नी भी है, पर व्यवहार में दो है, पर तत्व की दृष्टि में एक ही लक्ष्मी है। हाँ या ना? वो तो तत्व के उसमें है, लेकिन तो जो तत्व समाज की में दृष्टि, एक है, समाज से मतलब नहीं है बेटा। जी। ईश्वर को समाज के नजरिए से नहीं देखा जाता, ईश्वर को तो ईश्वर के नजरिए से देखा जाएगा। वहाँ समाज की कसौटी में थोड़ी ईश्वर को कसा जाएगा कि समाज क्या कहती है, नहीं, ईश्वर तो वेद की कसौटी में कसा होता है कि वेद क्या कहता है। इसे हम थोड़ी कसेंगे ईश्वर को कि हम ईश्वर की परिभाषा तय करेंगे। हम कौन होते हैं ईश्वर की परिभाषा तय करने वाले? जी। वेद पुराण जो कहते हैं वो मानना है, हम जो कहते हैं वो मानने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी, राधा और रुक्मणी दोनों एक हैं। हाँ या ना? हाँ। देवी भागवत पढ़ लेना।